यहाँ आरक्षित सीटों पर कोई भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है। सभी यूनिवर्सिटियों में, सभी विद्यालयों में, कई बार भीम आर्मी जय भीम संगठन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़ा आंदोलन किया, तो कहीं शिक्षा के क्षेत्र में, कहीं नौकरियों में कहीं भी आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। तो ये केजरीवाल सरकार केवल दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों को, जो दिल्ली में 90% हैं, उनको केवल बेवकूफ़ बनाना चाहती है, कोई अधिकार की बात नहीं करना चाहती है। कि जिन लोगों ने आज तक हमें अछूत बनाए रखा, जो लोग संविधान को कभी हमला करते हैं, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, वो कभी देश हितैषी नहीं हो सकते हैं। उनसे बड़ा झूठा नहीं है दिल्ली में कोई। दिल्ली में सबसे बड़े झूठे अरविंद केजरीवाल जी हैं। ये बहुजन समाज का क्या तमाशा बना रखा है दिल्ली सरकार ने? सर, क्या हम लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं? अरे वो दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित इसलिए कि आपने जो भी योजना लागू करी, जो भी योजना आपने सरकार में बनाई, वो केवल कागजों तक सीमित रही सर, वो दलितों तक नहीं पहुंची, इसलिए दलित आगे नहीं बढ़ पाया। कि जो 10 साल में 94 लोग हमारे गटर में दम घुटने से मर गए, एक व्यक्ति को न्याय तक नहीं मिला, किसी को मुआवजा तक नहीं मिला, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगाकर ये जनता का मूर्ख बना रहे हैं। जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। 10 साल में 94 लोगों की यहाँ पर गटर में दम घुटने से मृत्यु हुई। यहाँ 94 लोगों में से वो किसी भी एक व्यक्ति को न्याय नहीं दिलवा पाए। मैंने आपको बताया कि 34 मामले अभी न्यायालय में चल रहे हैं, उनमें से भी किसी एक भी मामले में किसी व्यक्ति को सज़ा नहीं हुई, किसी अधिकारी पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, किसी अधिकारी को सज़ा नहीं हुई। तो आप जान सकते हैं कि जितने यहाँ पर गटर में दम घुटने से लोगों की मृत्यु हुई है, और जितना यहाँ पर SC ST का जो शिक्षा का ग्राफ है वो लगातार गिरा है, उसमें कोई भी इजाफा नहीं हुआ है। वो तो बाबा साहब के भक्त बनते हैं, हाँ, बाबा साहब के बेटे बताते हैं अपने आप को। बाबा साहब के फोटो पर माला और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अधिकारों पर ताला, तो ये कब तक चलेगा? ये जनता को कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? तो ये इसलिए अब देश की जनता और यहाँ दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं बनने वाली अब की बार, क्योंकि भीम आर्मी जय भीम संगठन यहाँ दिल्ली में बहुत मजबूत है। अब की बार हम लोग यहाँ अपने बहुजन समाज को अब गटर में नहीं मरने देंगे, क्योंकि बहुजन समाज गटर में मरने के लिए पैदा नहीं हुआ है, और वो रोज रोड पर या रोड पर लाठी खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। यहाँ यूनिवर्सिटियों में सभी आर्टिकल 15 बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। यहाँ आरक्षित सीटों पर कोई भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है। सभी यूनिवर्सिटियों में, सभी विद्यालयों में, कई बार भीम आर्मी जय भीम संगठन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़ा आंदोलन किया, तो कहीं शिक्षा के क्षेत्र में, कहीं नौकरियों में कहीं भी आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। तो ये केजरीवाल सरकार केवल दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों को, जो दिल्ली में 90% हैं, उनको केवल बेवकूफ़ बनाना चाहती है, कोई अधिकार की बात नहीं करना चाहती है। एक सवाल और उठा रहे हैं आप लोग कि दलित मुसलमान वोट देता, लेकिन राज्यसभा ये दूसरों को भेजते हैं केजरीवाल। हाँ, ये सच है बात। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नाम लेकर इनको से सरकार बनाई, बता रहे हैं कि हम जय भीम योजना चलाएंगे। जय भीम योजना में कितने लोग आपने विदेश पढ़ने के लिए भेजे? कितने विद्यालयों में, कितने कॉलेजों में आपने उनकी स्कॉलरशिप माफ़ करी? अभी हमारे पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल जी ने बताया कि मैंने उनसे कई बार अपील करी कि कम से कम आप 30%, अगर बजट का 30% अगर आप दलितों की शिक्षा पर खर्च कर देंगे तो दलित पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रथम नारा यही दिया था कि शिक्षित बनना, लेकिन केजरीवाल जी और देश की सरकारें जानती हैं कि इनकी शिक्षा को बंद कर दिया जाए, जिससे कि पढ़ नहीं पाएंगे तो बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए अब बहुजन समाज जाग गए, हम पढ़ेंगे भी और बढ़ेंगे भी। जानते हैं कि केजरीवाल आरक्षण का विरोध करते थे जी, हैं, तो फिर दलित क्यों वोट देते हैं उनको? अब क्या आप रिजल्ट देखेंगे कि बहुजन समाज समझ गया है। अब वो समाज अब केजरीवाल को वोट न दे, बिल्कुल क्यों देगा केजरीवाल जी को वोट? क्यों देगा? आप बताइए ना, उन्होंने हमारे लिए क्या किया? एक योजना बता दीजिए उन्होंने हमारे लिए विद्यालय में, यूनिवर्सिटियों में। ये बहुजन समाज तय करेगा, ये बहुजन समाज तय करेगा। लेकिन केजरीवाल जी को वोट नहीं देगा, ना बीजेपी को देगा, ना केजरीवाल जी को देगा। यहाँ बहुत सारे प्रत्याशी संविधान को मानने वाले लोग लड़ रहे हैं। बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा वाले लोग हैं, और अभी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले भी लोग हैं। जी कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, बाकी सब चोर हैं। पर इसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जो खुद ऐसा होता है तो खुद दूसरे को बता रहे हैं चोर। उनसे बड़ा चोर मुझे कोई नहीं लगता है। उन्होंने दिल्ली तुगलकाबाद में गुरु रविदास मंदिर में आज तक काम नहीं लगवा पाए। हमारी सबसे बड़ी द्वार दिल्ली के अंदर उन्होंने तुड़वाई, उनका हाथ है उसमें, और आज तक हमें न दलित है, न पिछड़े हैं, न अल्पसंख्यक है, न आदिवासी है। एक मिनिस्टर बता दीजिए इनके कैबिनेट में हो। तो ये जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारे वोटों पर राजनीति कर रहे हैं, और हमारे विचारधाराओं पर, हमारी आज़ादी पर, हमारे अधिकारों पर ताला लगा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। कहते हैं कि भगत सिंह को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तस्वीर लगवाते हैं ऑफिसों में, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नोटों पे लक्ष्मी की गणेश की फोटो लगवाएंगे। शहीद भगत सिंह जी ने ये कहा था कि आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि केवल देश पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दिया जाए, और वही हो रहा है कि केजरीवाल जी केवल यहाँ की सरकार को विशेष पूंजीवादियों के हाथों में सौंपकर, और शहीद भगत सिंह जी की विचारधारा पर भी ताला लगाए हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधारा पर भी ताला लगाए हैं, और ये बिल्कुल भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सिंगापुर बनाया था दिल्ली। हाँ, वही देख रहे हैं आप लोग, देख तो नहीं, 94 लोग मर तो गए हैं, ये सिंगापुर ही है। मोहन भागवत ने आज़ादी को लेकर एक बयान दिया, जी, ये देश विरोधी लोग हैं।
मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने आज तक हमें अछूत बनाए रखा, जो लोग संविधान को कभी हमला करते हैं, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, वो कभी देसी तेसी नहीं हो सकते हैं। ये बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मोहन भागवत जी तरह तरह के बयान देते हैं। जब उनको लगता है कि दलितों से सरकार बनेगी, पिछड़ों से सरकार बनेगी, तो दलितों के पिछड़ों के समर्थन में बयान देकर अपनी सरकार बना लेते हैं, लेकिन उन पर ही लाठी चलती है, उन पर ही गोली चलती है। आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। जो SC/ST आरक्षण वर्गीकरण की बात कर रहे थे सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी SC/ST में, कहाँ आरक्षण को लागू किया? जो एक बता रहे थे कि हम SC/ST का वर्गीकरण को जो है ना लागू करेंगे, सर कितनों को नौकरी दी बताइए ना, एक नौकरी बता दीजिए आप। पंजाब में बोले थे कि डिप्टी CM दलित बनाएंगे, लेकिन नहीं बनाया कोई। हाँ बनाएंगे, आप देखिए ना, बनाएंगे। वो जब मूर्ख बना तो रहे हैं, अब की बार जब चुनाव आएगा फिर बोल देंगे कि हम दलित को मुख्यमंत्री। उनसे बड़ा झूठा नहीं है दिल्ली में कोई। दिल्ली में सबसे बड़े झूठे अरविंद केजरीवाल जी हैं। दिल्ली में किसके लिए वोट करने की अपील करेंगे? नहीं, दलित समाज अपने बहुजन समाज के जो उनके संविधान को मानने वाले प्रत्याशी हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। आप ये मानकर चलिए कि केजरीवाल जी के अलावा कोई पार्टी नहीं है क्या? बीजेपी के अलावा कोई पार्टी नहीं है दिल्ली में? सर बहुत सारी पार्टी लड़ रही हैं। क्यों? हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, इसलिए हम पार्टी का किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी पार्टियां, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो न्याय दिलवा सकती हैं। देखो, मैं खुद दिल्ली का निवासी हूँ और 10 साल से लूटने का काम दिल्ली को किया जा रहा है, और ये आपको सोचने का विषय होगा। ये दलित कब तक बोझ उठाएगा? क्या दलितों के लिए अभिशाप बन चुका है कि दलित गटर में मरेगा? ये दिल्ली सरकार ने क्या तमाशा बना रखा है? आखिर वो किसका बेवकूफ बना रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। उसके बाद में 2013 में स्वच्छ अभियान अधिनियम 2013 बना। उसमें लागू हुआ कि अब जहां सरकार को ये लगे कि ये यहाँ गटर में बड़ा हादसा हो सकता है, वहां सफाई कर्मचारी को गटर में नहीं उतारा जाएगा। उसके बावजूद भी गटर में मरने वालों की संख्या नहीं रुकी है। सर, ये बहुजन समाज का क्या तमाशा बना रखा है दिल्ली सरकार ने? सर, क्या हम लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं? ये संविधान में कहाँ लिखा है सर कि एक व्यक्ति मजदूर परिवार में पैदा होगा और वो मजदूरी मरेगा? ये संविधान में कहाँ लिखा है? और जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ जितने भी लोग गटर में मरे, केजरीवाल सरकार ने कितनों को मुआवजा दिया, कितने लोगों को उन्होंने न्याय दिया। पुलिस अधिकारियों को बचाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए गए, जिससे कि क्या हम के नेता बोलने वाले नहीं? हम दिल्ली सरकार से बताना चाहते हैं कि हम नेता को कुर्सी से खींचने वाले नेता तैयार हो गए, दिमाग में भरम है तो दूर कर लें। बिल्कुल नहीं, बहुजन समाज का उत्पीड़न किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर अब दलित गटर में मरेगा, 302 का मुकदमा उस अधिकारी पर भी लिखा जाएगा जो वहां के नगर पार्षद, नगर निगम के लोग होंगे और वहां के जो नेता होंगे, सब पर मुकदमा दर्ज होगा। ये भीम आर्मी जैन संगठन का कार्यकर्ता आपसे वादा कर रहा है। और उसके बाद में सर, जिस प्रकार से यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, शहीद आजम भगत सिंह की फोटो सरकार लगा रही है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माला और उनके दिए हुए अधिकारों पर और उनकी विचारधारा पर ताला, ये क्यों? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं, आपने क्या शिक्षा ग्राफ क्या है दलितों का, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक आदिवासियों का? सर, कितने लोग आपने विदेश पढ़ने के लिए भेजे हैं? सर, कोई डाटा है आपके पास? और मैं NCR डाटे पर बात करना चाह रहा हूं जो ऑन रिकॉर्ड है। सर, 94 लोगों की मृत्यु हुई है 10 साल में। 2006 में प्राइवेट कंपनी ने बिहार से राजेश मेहता को सफाई कर्मचारी के लिए उसको एक कंपनी को वहां से बुलाया। राजेश मेहता बिहार से चलकर यहाँ काम करने के लिए आए। उनके परिवार ये सोचा कि हमारे परिवार का सदस्य धन कमा कर लाएगा, पेट पालन करने के लिए वहां से कुछ पैसे लाएगा, लेकिन राजेश मेहता की यहाँ से लाश वापस गई। ये दिल्ली सरकार का हाल है। दिल्ली सरकार किसको बेवकूफ बना रही है? और अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा का ग्राफ किस प्रकार से यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटियों में, सभी विद्यालयों में सर आर्टिकल 15 को कहीं भी लागू नहीं किया गया। सर, क्यों? किस प्रकार से आप बेवकूफ बना रहे हैं? सर, ये क्या तमाशा आपने बना रखा है शिक्षा का? और कितने सभी विभागों में रिजर्वेशन आपने दिया। लोकतंत्र के चारों स्तंभों में दिल्ली सरकार ने कितना रिजर्वेशन दिया? सर, क्या कौन सा आपके पास डाटा है? हम दिल्ली सरकार से पूछना चाहते हैं और यहाँ अपने बहुजन समाज से बताने के लिए आया एक जिम्मेदार व्यक्ति
कि मनजीत सिंह नौटियाल यहाँ बहुजनों को बेवकूफ नहीं बनने देंगे। हमारे साथी माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल जी और हमारे दलित एक्टिविस्ट भाई कुश अम्बेडकर जी, यहाँ सभी लोग मिलकर हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। हम जितने भी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक आदिवासी दिल्ली में रहते हैं, हम खुद उनकी बस्तियों में जाएंगे, सभी मोहल्लों में, नगरों में जाएंगे। हम बताएंगे कि चोरों से सावधान रहना है, किसी भी रूप में केजरीवाल की पार्टी को वोट नहीं देना है, ना बीजेपी को वोट देना है। यहाँ संविधान के मानने वाले लोगों को हमारा बहुजन आंदोलन परिवर्तन करेगा। किसी भी रूप में संविधान पर घात करने वाले लोगों को, हमारे लोगों को गटर में मारने वाले लोगों को हम किसी परिस्थिति में आपकी बात नहीं जीतने देंगे। मेरा यहाँ की जनता से, बहुजन समाज से आपका भाई अपील कर रहा है कि हमने आपकी लड़ाई को हमेशा से मजबूती से लड़ा है, कभी आपको पीठ नहीं दिखाई। मैं आपसे फिर से वादा कर रहा हूं कि इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह कहा था कि वोट की चोट से आप देश में परिवर्तन कर सकते हैं। सर, चुनाव जब हो तो आपको जागे रहना होगा। माननीय साहब काशीराम जी ने भी कहा कि वोट के समय आपको बहुत सूझबूझ से काम लेना है। अब मैं अपनी बात को अंतिम रूप देते हुए मैं अंतिम में ये अपील करना चाहता हूं दिल्ली में बहुजन समाज से कि किसी भी रूप में अब हमारे लोगों को यहाँ गटरों में नहीं मरने दिया जाएगा। और यहाँ क्या ये प्रथा है, कौन सी संविधान में या किस आर्टिकल में या कहाँ पर ये प्रथा है कि हमारा समाज मजदूरी सर्किल में पैदा हुआ और मजदूरी सर्किल में मर जाएगा। सर, यहाँ सारी पार्टी ये दावा करती है कि हमने दलितों के लिए क्या किया, दलित वंचित है, शोषित है, पीड़ित है। अरे वो दलित वंचित शोषित पीड़ित इसलिए कि आपने जो भी योजना लागू करी, जो भी योजना आपने सरकार में बनाई, वो केवल कागजों तक सीमित रही। सर, वो दलितों तक नहीं पहुंची, इसलिए दलित आगे नहीं बढ़ पाया। ये मुख्य कारण है। किसका बेवकूफ बनाना चाहते हैं आप? इसलिए मैं बहुजन समाज से मैं विशेष कर ये अपील करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने पूर्ण रूप से अधिकार लेना चाहते हो, अगर पूर्ण रूप से आप संविधान को लागू कराना चाहते हो, तो ऐसे चोरों से, ऐसे बहरूपियों से कि जो 10 साल में 94 लोग हमारे गटर में दम घुटने से मर गए, एक व्यक्ति को न्याय तक नहीं मिला, किसी को मुआवजा तक नहीं मिला, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगाकर ये जनता का मूर्ख बना रहे हैं। जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। इस बार जनता जवाब देगी।